अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं, वहाँ देखें, मैं मरियम। मैं मरियम। और मरियम के साथ कौन है? ये मेरी मम्मा है। अच्छा, मेरा नाम साइमा है। अच्छा, मरियम और मरियम की मम्मा। जी जी। लोग थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या आपकी सोच है। थोड़ा सा एक आधे मिनट का और आपकी मम्मा के बारे में लोग जानना चाहते हैं। हम पंजाब से यहाँ कराची शिफ्ट हुए हैं। हमें अभी यहाँ शिफ्ट हुए 3 महीने हुए हैं बस। और हम ये एक्टिंग करना चाहते हैं, किसी तरह आगे आना चाहते हैं। अच्छा, पंजाब से शिफ्ट होने का मकसद ही एक्टिंग था या वैसे ही मतलब है कि वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहाँ या पे ना ये रोज़गारी नहीं थी ज़्यादा, यहाँ पे है ना ज़्यादा, तो इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। अच्छा, तो किसका आइडिया था ये, मम्मा का किसका? ये मेरा और मम्मा दोनों का आइडिया था। अच्छा, तो मम्मा के बारे में मम्मा ने कैसे, मतलब मम्मा एग्री नहीं थी ये कि मतलब एक होता है कि घर में से कुछ लोग एग्री होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। कौन लोग ज़्यादा फोकस थे कि हम जाएं? मैं ही सपोर्ट करती थी। मेरी मामा मैंने ही सपोर्ट करके इधर लेके आई। इधर ऑडिशन दिया। हमें सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था। अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ बस अपनी मामा की वजह से हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हिम्मत वाली हैं। अल्लाह पाक मेरी मामा को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। अच्छा, माएँ जो होती है सबकी अच्छी होती हैं माएँ सबकी अच्छी होती है। नहीं, मैं एक सिंगल मदर हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ। सिंगर सिंगल मेरे बाबा की डेथ हो गई है। अच्छा अच्छा जी। तो लेकिन ये है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर अब हैं, और यानी यूँ समझ लें कि एक माँ भी हैं और बाप भी हैं, तो एक बहुत बड़े मकसद। अच्छा, कराची शहर जो है एक तरह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बिजी शहर है। जी जी। लेकिन यहाँ पर ना बिज़नेस हो या कोई तरक्की के मौके हों या इंसान कुछ हासिल करना चाहता है, उसके लिए जद्दोजहद करता है। लेकिन कराची जितना मौके देता है तो उतना ही ज़्यादा समझो एक तरह से भेड़ियों का भी शहर है। बिल्कुल। एक तरह से यूँ समझ लो कि जहाँ पे नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी है। तो कराची कुछ ऐसा तो सिखाता है कि मैं हूँ क्या। सर वो हर जगह पे है ना? हर जगह पे अच्छे भी हैं, बुरे भी। हमारे पंजाब में भी ऐसे थे, ये नहीं कि यहाँ बुरे हैं या जो भी है, हर जगह पे अच्छे बुरे इंसान होते हैं। तीन महीने तक, अब 3 महीने हो चुके हैं, तो क्या अभी तक आपको ये लग रहा है कि हमने सही फैसला किया या गलत किया? कुछ ऐसा फील आया कभी हाँ, नज़र आ रहा है कि फैसला सही था या गलत था? कि फैसला ठीक था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं, साथ साथ गपशप चलती रहेगी और इनके बारे में यहाँ पे आपको जानने को मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का टाइटल मरियम पढ़ेगी। पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन ऑन इंडिया। और मेरी दुआएं अब पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, इंडिया के साथ है। इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। रोहित आई थिंक इफ अगर उसकी जल्दी विकेट ले लेंगे तो फिर दैट्स फाइन, लेकिन और कोहली की भी जल्दी लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर वो टिक जाएगा तो हार्दिक पांड्या भी है। हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे, जो जैसा भी है। उसे छक्के बॉल लंबे मारता है, मैंने देखा उसके अग्रेशन देखा मैं ऑन ग्राउंड। लास्ट भी 2017 में भी उसने ही आकर एंड पे 2-3 छक्के मारे थे, जिससे फिर हम लोगों का दिल जरा डर गया था कि पता नहीं अब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन सिर्फ ये चाहती हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कह दूँ कि जब वापस आ रहे हो तो अबू धाबी एयरपोर्ट से मेरी फेवरेट कॉफी मिलती है, वो ले आना। कौन सी टीम आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, इंडिया या पाकिस्तान? वैसे तो इंडिया लग रही है, लेकिन पाकिस्तान कमबैक कर सकता है अगर चाहे तो। स्ट्रॉन्गर टीम इंडिया की है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट भी बहुत कमजोर है और टीम वर्क भी बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज हम पाकिस्तानी, तो सपोर्ट तो पाकिस्तान को ही करेंगे। वैसे भी रमजान है तो दुआएं तो हम करेंगे। मुझे इंडिया का लगता है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स बहुत अच्छे से खेलते हैं। प्रैक्टिस उनकी भी सेम होती है, हमारी टीम्स की भी पर सेम हमारे होती किसी भी प्लेयर के 6 पैक तो नहीं है अभी तक। है। मैंने किसी के देखे नहीं है मुझे पता मैंने भी नहीं देखे। मैंने इंडिया के भी नहीं देखे हुए। नहीं, मैंने विराट कोहली की देखे हैं। क्या विराट कोहली पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा? अगर वहाँ से विराट खड़ा हो जाए तो शायद होगा, अगर यहाँ से बाबर खड़ा हो जाए तो शायद बाबर उसके लिए खतरनाक होगा। तो विराट ज्यादा खतरनाक हो गए या बाबर होगा? देखिए, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी टीम ज़्यादा स्ट्रांगली प्ले करती है, तो ऑफ कोर्स विराट ही होगा। चैंपियन ट्रॉफी में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 23 फरवरी पाकिस्तान इंडिया का बड़ा टकरा होने जा रहा है। कौन सी टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है? दूसरी तरफ देखें, कल पाकिस्तान ने भी 350 चेज किया है और इंडिया ने 350 मार के डिफेंड करवाया है। अब सिचुएशन मजे वाली हो गई है। क्या इंडिया का पलड़ा भारी है, पाकिस्तान का भारी है? यार सच्ची बात बताएं तो दोनों ने अपनी ओन कंडीशंस में खेला है ना। और मज़े की बात ये है कि ये मैच हो रहा है दुबई में। तो दुबई में कंडीशंस जो है ना वो दोनों के लिए मतलब ये कि होम टेरिटरी नहीं है। होम टेरिटरी हम कह सकते हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान खेलता रहा वहाँ पे। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो मतलब ये कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान में खेला है, इंडिया ने इंडिया में खेला है। तो आई गेस कि मैच एक्साइटिंग होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि किसका पलड़ा भारी है। बैटिंग दोनों की अच्छी है और बॉलिंग भी मतलब ये कि दोनों की अच्छी है। इंडिया को थोड़ा सा जो है ना वो
एक ड्रॉबैक हुआ है कि वो बुमराह आउट हो गया है, क्योंकि बुमराह उनका की बॉलर है, राइट। तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है। लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए भी अगर हारिस रऊफ नहीं हुआ तो हमारे लिए भी फिर वही सिचुएशन हो जाएगी, राइट। तो अब देखते हैं, दुआ करते हैं कि हारिस रऊफ हो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फिर बैलेंस जो है ना ख़राब हो जाता है बॉलिंग का। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है कौन सी टीम का बड़ा भारी नजर आ रहा है? अब दुबई में फ़ायदा ये है कि जो टॉस जीता है वो ज़्यादातर मैच जीता है, सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ जाती है, तो देखें जो टॉस जीते उसकी काफ़ी एडवांटेज होगी। तो टीम इंडिया की तरफ से कौन सा एक्स फैक्टर प्लेयर होने वाला पाकिस्तान के लिए? कितने प्लेयर्स हो सकते हैं ऑलरेडी? ये देखें, जो इस वक्त इन्फॉर्म चल रहा है रोहित शर्मा, मैंने हमेशा आप देखें कि रोहित शर्मा ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मारा है, सही है ना। चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट टाइम भी सेंचुरी मारी थी, फिर जो वर्ल्ड कप का मैच है उसमें भी उसने 100 किया था। तो रोहित शर्मा या तो वो शुरू में आउट हो जा रहा है, या फिर जो है ना उसने लंबी इनिंग खेलनी है, या फिर उसने लंबी इनिंग खेलनी है, तो वो एक मेजर है। और बाकी फिर ये कि उनका मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या है, शुभमन गिल ने कल सेंचुरी मारी है। तो मतलब ये कि जी हाँ, बेसिकली देखिए बैटिंग उनकी शुरू से स्ट्रॉन्ग रही है। अगर हमें उनको जीतना है तो हमें उनको आउट करना है जल्दी, सीधी बात। प्लेयर्स आउट करने पड़ेगे उनके, लाइक हमारा तो कहते हैं फखर और बाबर चले जाएं तो लाइनें लग जाती हैं। इंडिया के कौन से प्लेयर्स को हम आउट करें तो मैच जीत जाएंगे? नहीं, आप वो तो आप सही कह रहे हैं कि कहते हैं बाबर या फखर को आउट करे तो लाइन लग जाती है, लेकिन कल आप देख लेना ऊपर के तीन ने तो कुछ नहीं किया, सही है ना। लेकिन रिजवान और सलमान अली आगा ने जो है ना रिकॉर्ड पार्टनरशिप बना दी। तो इसका प्रेशर इंडिया पे आया कि नहीं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में 100%। अगर आप इंडियन मीडिया को देखें कि वो किस तरह से बातें कर रहे हैं और वो एकदम कह रहे हैं कि पाकिस्तान, अभी मैं कल ही देख रहा था कि उनके क्रिटिक्स कह रहे हैं कि जो है ना पाकिस्तान को जब भी हम समझते हैं कि वो एकदम जो है ना डाउन एंड अंडर है तो एकदम वो कुछ ना कुछ करके निकल आते हैं, बाउंस बैक करते हैं। तो बस यही वही सिचुएशन है। तो आई थिंक अनप्रेडिक्टेबल टीम है हमारी, लेकिन इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रोहित आई थिंक इफ अगर उसकी जल्दी विकेट ले लेंगे तो फिर दैट्स फाइन, लेकिन और कोहली की भी जल्दी लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर वो टिक जाएगा तो हार्दिक पांड्या भी है। हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे, जो जैसा भी है। उसे छक्के बॉल लंबे मारते हैं, मैंने देखा उसके एग्रेशन देखा मैं ऑन ग्राउंड। लास्ट भी 2017 में भी उसने ही आकर एंड पे 2-3 छक्के मारे थे, जिससे फिर हम लोगों का दिल जरा डर गया था कि पता नहीं अब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन ये फेलियर टीम है, ठीक है, इनको कुछ नहीं खेलना आता, इनको इतनी सी शर्म नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम, ये इनकी गवर्नमेंट जो है इन पे इतना इन्वेस्ट कर रही है, करोड़ों रुपए का इनको देते हैं, इनको बजट दे रही है, इनकी टीम के ऊपर इनको सब कुछ, लेकिन इन पे खेलना इनको बिल्कुल नहीं आता। निकम्मी तरीन टीम है। इनको किसी भी चीज़ में ना ये जो फेलियर है। एक ऐसी टीम से हार गए हैं, यूएस की जो फर्स्ट टाइम खेल रही है, एक इनका नाम है, वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया में शर्मिंदा करा दिया सबके सामने। बिल्कुल ऐसे ही। एक ऐसी टीम जो भी फर्स्ट टाइम की बच्ची, इतनी सी टीम है और पाकिस्तान का एक नाम है जो उन्होंने डुबो दिया, हमेशा के लिए जलील कर दिया है। पूरा इंडियन मीडिया ये मजाक उड़ा रहा है। तो अब मेरी दुआएं अब पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, इंडिया के साथ है। इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। इंडिया का कौन सा बैट्समैन बड़ा खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए? रोहित शर्मा, कोहली ने उठा के इनको पछाड़ना है। रोहित शर्मा ने और कोहली ने इनको खूब धोना है, लिहाजा ये हाथ मुंह तो उन्होंने कभी जिंदगी में धोए नहीं है, लेकिन उस दिन स्पेशल धो जाएगा अपना मुंह। 2017 का इंडिया रिवेंज लेने आ रहा है, तो इंडिया कितना खतरनाक होके आएगा? 2017 में हमने बहुत बुरा किया था उनके साथ। नहीं, इतनी बात नहीं है, हमारे भी प्लेयर्स अच्छे हैं अगर वो मतलब अपना मोराल अप रखेंगे तो। हाँ, कल हमने 350 चेज किया है, हिस्ट्री में दूसरी दफा शायद। हाँ, वो कभी कभी कर लेते हैं इस तरह की चीजें भी हम। तो इंडिया से हमें हार के ना ये हो गया कि भाई हम इंडिया ही हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो बॉलिंग में बुमराह नहीं है, बुमराह का थोड़ा एज मिलेगा पाकिस्तान को। इवन हमारे पास शहीन है, पर वह स्कोर बहुत खा रहा है वो। मुझे पता नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। कौन सी टीम जीतेगी? एक आखिरी जवाब दें, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया, लेकिन पाकिस्तान भी जीत सकती है। सिर्फ ये चाहती हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कह दूँ कि जब वापस आ रहे हो तो अब उधर भी एयरपोर्ट से मेरी फेवरेट कॉफी मिलती है, वो ले आना। हार तो रहे हैं तो कुछ ढंग का काम करें। इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं? हाँ, खेल तो रहे हैं, तो आप नाइकी के जरा जूते भी उठाते हुए लाएं। शॉपिंग ही करने गए हुए हैं, क्रिकेट खेलने। स्टारबक्स से कॉफी ले आए, ठीक है, और M&M's ले आए, दैट्स इट, बस वापस आ जाए। देखिए ना इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बन गई है। हम तो एक साथ ही आजाद हुए थे। मैं आपको बताती हूँ, एक उनके पास विराट कोहली है, फिर दूसरा उनके पास अनुष्का शर्मा है विराट कोहली के साथ। तो बस फिर उनका कॉम्बोज अच्छे, उनके पास हमारे कॉम्बोज हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, हम जाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत ढीले हैं। ट्रेनिंग करवाई तो है, आर्मी ने ट्रेनिंग करवाई तो है, फिर भी किसी का मेरा मैसेज मोहसिन नकवी साहब को ये है कि आप अपनी सुपरविजन के नीचे खुद इनकी ट्रेनिंग कराएं, शायद कुछ कर लें। और आजम खान खाना कम खाया करो। पीसीबी का चेयरमैन ही चेंज कर दें, निकाल दें बाहर। आप क्या कहेंगी? बैक कैमरे तो बड़ा बोल रही थी आप। हमारे साथ ही रमीज राजा वापस आया जाए। अच्छा,
मैं ये कहना चाहूँगी आजम खान को कि अगर परफॉर्मेंस नहीं होती ना तो यहाँ हमारे साथ आ जाए, मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं लिबर्टी से, वो आके खाएं, वापस आ जाए। अच्छा, बाबर ज्यादा हैंडसम है या फिर विराट कोहली? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नो सॉरी, क्योंकि विराट टेकन है और बाबर इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे? वो अपनी तो हमारे भी तो अच्छा खेलते हैं ना। हमारे भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो कभी भी एंड मोमेंट पे चेंज कर देते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। हाँ मतलब वो जीता वो मैच वो हार जाते हैं। तो इंडियन टीम में से क्या खास बात है, वो जीत जाते हैं? उनके हार्डवर्क है, उनकी जो सिलेक्शन है, क्या उसके अंदर ऐसी खास बात है? उनके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। ये तीनों प्लेयर। इम्पैक्टफुल प्लेयर कौन है टीम इंडिया से? एक्स फैक्टर कौन होगा जो पाकिस्तान जिसे पकड़ ले और हम मैच जीत जाएंगे? मुझे लगता है कि विराट कोहली और हार्दिक शर्मा है, अगर उनको आप ये आउट कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये लोग जीत सकते हैं। मतलब विराट, हार्दिक पांड्या और रोहित को पकड़ ले तो हम जीत जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, वैसे मुझे लगता है इनको करना चाहिए ऐसे। इंडिया के लिए पाकिस्तानी कौन सा प्लेयर ज्यादा खतरनाक होगा? बाबर आजम, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है और वो अच्छा खेल लेता है। तो क्या उम्मीद है, टीवी किस तरफ टूटेंगे? इंडिया की तरफ से टूटेंगे या बॉर्डर की इस पार से टूटेंगे? अल्लाह करे, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान जीते और इस साइड पे ज्यादा हल्ला गुल्ला और रौनक हो। तेरे टीवी उधर से टूटे तो ज्यादा सुकून है, इधर से ना टीवी टूटे। नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा। टीम इंडिया को क्या मैसेज देंगे कि भाई रेडी हो गया ना, पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग होके आ रहा है? पाकिस्तान का अच्छा एक कमबैक है और इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान ही जीतेगा। इंडिया को हराने के लिए तैयार हैं आप? हाँ इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू। जी जनाब, तकरीबन मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि पाकिस्तानी ऑडियंस जो है, पाकिस्तानी जो पब्लिक है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से तकरीबन मायूस है। बिल्कुल ऐसा ही। वजह कि उन्होंने हमेशा मायूस किया है। जब भी अक्सर हम शुरू में हमें थोड़ी सी उम्मीद होती है कि इस मरतबा पाकिस्तान जीत जाएगा, इस मरतबा पाकिस्तान अच्छा रिजल्ट दे रहा है, एंड टाइम पर जब ख़ास मैच होता है इंडिया से तो फिर तो यूँ समझ लो कि सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। तो आप का फेवरेट कोई खिलाड़ी बताएं, और आपको क्या लगता है कि इस मरतबा जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है दुबई में, तो कौन सी टीम आपको फेवरेट लग रही है, क्यों लग रही है? थोड़ा सा आप अपनी राय दें। मुझे तो वैसे बाबर आजम, नसीम शाह दोनों ही पसंद है, लेकिन ये हर दफ़ा मायूस कर देते हैं, तो इंडिया की टीम ही जीतेगी इस दफ़ा। नहीं भाई, हम तो पाकिस्तान का ही कहेंगे, जिस तरह की भी है, जो भी है, हमारी टीम जिंदाबाद, बहुत अच्छी है। चल जाए तो चल जाए, ना चले तो बस चल जाए तो चांद तक, हाँ ना चले तो ज़मीन के भी नहीं रहते। चल जाए तो चांद तक, वरना ना रात तक भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये है कि मतलब है कि अक्सर मतलब है कि जब इतना उम्मीद है या इतना मतलब लग रहा होता है यार पाकिस्तान जीतेगा या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन हर बार मतलब यूँ समझ लो कि अगर 50 मैच हुए हैं तो 40 हम हारे हैं, बल्कि 45 हम हारे इंडिया से, खासतौर पे बात कर रहा हूँ। और हारे भी किस तरह हैं? बुरी तरह से भी, मतलब ये कि 5 मैच हो रहे हैं, हम 4 जीत गए, फाइनली हार गए हैं। ये हमारा हाल है, मतलब खास मैच ही हार जाते हैं। खास मैच ही हारते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा जैसे पाकिस्तान में लोग बड़ा इत्मीनान करते हैं, ख़ानदान वाले लोग बैठते थे, बिरयानियाँ बनती थी, जी जी, बड़ा सब कज़न वज़न सब एक दूसरे से गैदरिंग होती थी, किसी एक के घर में सब जमा हो रहे हैं कि मज़ा आएगा, मैच होगा। अब इतनी उम्मीदें लगाई हुई लोगों ने, बाकायदा LCD लगा के लोग मैच देखते थे, ऐसे ही है ना। तो अब वो मैच में लोगों को मायूसियाँ होती हैं, तो लोगों ने इंतज़ाम करना, उम्मीदें बांधना छोड़ दी हैं। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, आप मतलब बाबर आजम को या विराट कोहली को किसको फेवरेट समझती हैं? मैं तो इनमें से दोनों को नहीं, मैं तो सिर्फ फेवरेट है शाहिद अफरीदी। हाँ नहीं, अब नहीं ना, लेकिन फेवरेट मेरा वही है। हाँ जी, उनकी फैन, क्योंकि उनके छक्कों चौकों से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। तो उसके बाद कोई बताएं, शाहिद अफरीदी के बाद जो उसके बाद जैसे कोई नहीं आया, नसीम शाह। हाँ वो तो बॉलर है ना। जी जी, जो छक्के मारता है। नहीं बॉलर भी है, लेकिन जब उन्होंने पिछले मैच में उन्होंने 4 मतलब लगातार चौके लगाए, उन्होंने मैच जितवाया। के बारे में मुझे ऐसा लगता है, देखिए थोड़ा सा इंसान किसी की शक्ल देखता है, पर्सनैलिटी देखता है, तो मुझे लगता है यार बड़ा ही डिसेंट, हाँ, और शरीफ बच्चा और ईमानदार लड़का लगता है। जी जी, मतलब ऐसा लगता है कि वो आखिरी तक जान मार रहा है। मतलब हमारे खिलाड़ियों के अक्सर मैंने मैच देखता था, अब तो मैच देखने छोड़ दिए, तो अक्सर मैंने ये देखा कि जैसे हम हार रहे हैं ना, तो हम हार रहे हैं, तो हारने से पहले ही हम हार चुके होते थे, यानी हमारे खिलाड़ी यूँ चल के जाते हैं, बॉल उठा के यूँ देते हैं, मतलब ऐसा लगता है वो मेंटली तौर पे ऑस्ट्रेलिया या दूसरी क्रिकेट टीमों को मैंने ये देखा है कि वो आखिरी बॉल तक लड़ते हैं, हिम्मत नहीं हारते, गिव अप नहीं। अब इनका मैंने देखा कि ये बेचारा अकेला लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। नसीम शाह बेचारा ऐसा लगता है ये अकेला मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, दूसरे हिम्मत हार जाते थे। विराट कोहली के बारे में कुछ
वो कह रहे हैं उनके पास 2 हैं, एक विराट कोहली, एक अनुष्का शर्मा। तो अनुष्का कैसे मैच जिताएगी, ये मेरी समझ में नहीं आया। नहीं, उसकी उनकी अनुष्का की जो है लुकिंग ही ऐसी है कि बंदा पाकिस्तान को उसको देख के ही ना तो बस आउट हो जाता है। ये है उसकी, मतलब अनुष्का की वजह से ऐसे हम हारेंगे। हाँ, ऐसे हारेंगे और ऐसे इंडिया जीतेगा। जी जी, ये बात तो हमारे पास कोई इस तरह की लुकिंग है नहीं, लड़कियों में से किसी की वाइफ नहीं इस तरह की, या मतलब वो आती नहीं है, क्योंकि हमारे में ना ज़्यादा वो पर्दे में रखते हैं, तो उनमें ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, खैर बहरहाल देखते हैं इन फ्यूचर कौन जीतता है। जी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरह। इनके बारे में ज़रूर कमेंट करें, मरियम के बारे में और साइमा मरियम साइमा के बारे में। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।